उपस्थित हमारे पिता के समान बुजुर्ग, सीता अनुसुईया जैसी पवित्र पावन भूमि पर पलने वाली माताएं, बहनें, बेटियां, आज आपके इस पावन गांव नंगला बिका में हनुमान जी की विशेष कृपा से सभी जन जन के सहयोग से जो भगवान की पावन कथा का जो शुभारंभ हुआ है, आज उसका द्वितीय दिवस है। भगवान की पावन कथा का आज द्वितीय दिवस। द्वितीय दिवस की पावन बेला में हम और आप बैठे। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब इस जीव के जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का समूह और उदय हो जाता है, तब भगवान की पावन कथा सुनने का उसे अधिकार प्राप्त होता है। एक जन्म की बात नहीं है। परीक्षित महाराज, तुम्हारे भी कई जन्मों के पुण्य उदय हो गए, तब आपको ये परीक्षित का पद मिला है। समझ लो, ध्यान रखना, परीक्षित का पद भी बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। महाराज परीक्षित ने गंगा जी के किनारे बैठ के भगवान की कथा को सुना। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम। कई जन्मों के जब पुण्य उदय हो जाते हैं, तदा भागवतम लभेत। तब जीव को भगवान की पावन कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त होता है। ध्यान रखना मेरे प्यारे भक्तों, ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। हनुमंत लाल महाराज का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, जो आपके इस पावन स्थान पर प्रतिवर्ष भगवान की पावन कथा होती है। जिनके श्रवण समुद्र समाना। भगवान श्री राम ने वाल्मीकि से पूछा था कि हम कहाँ रहे। जब राम का वनवास हुआ तो भगवान श्री राम ने वाल्मीकि से पूछा कि हमारे रहने का स्थान बता दो। तो वाल्मीकि ने कहा कि जिनके श्रवण समुद्र समाना। ये कथा बहुत ध्यान से सुने। जिनके श्रवण माने होते कान। वाल्मीकि ने कहा था कि जिनके कान समुद्र के समान हो। तुम्हारी कथा को सुनते सुनते जिसके कान कभी तृप्त न हो, भरे निरंतर हो न पूरे, और तिनके ही तुम कहो ग्रह रूरे। तुम उन्हीं के हृदय में वास करो, जिसके भगवान की कथा को सुनते सुनते जिनके कान कभी तृप्त न हो। तो आप लोग नंगला बिका के तो वैसे भी धन्य हैं। हर वर्ष भगवान की कथा आप लोग सुनते हो। आपके श्रवण यानी कान भगवान की कथा को सुनते सुनते तृप्त नहीं है, और उसी के हृदय में परमात्मा का वास है। भरे निरंतर हो न पूरे। जिसका हृदय भगवान की कथा को सुनते सुनते पूर्ण न हो, उसी के हृदय में तुम रहो। ये किसने कहा है? अरे ये वाल्मीकि कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? बात नहीं कह रहे, तुम कह रहे, आप कह रहे। तुम ध्यान नहीं देते, तुम्हारा ध्यान ध्यान रखना। भरे निरंतर हो न पूरे, तिल के ही तुम कह ग्रह रूरे। ये वाल्मीकि राम से कहते। मेरे भैया, प्रतिवर्ष भगवान की पावन कथा जहां होती है वो तो तीर्थ स्नान हो जाता है।
आप लोग धन्य हैं, अपने धर्म का हिस्सा अपने धन का हिस्सा धर्म में लगा रहे हैं। और जो व्यक्ति अपने धर्म का हिस्सा धन का हिस्सा धर्म में लगा दे, अपने धन का कुछ हिस्सा धर्म में लगा दे, वो धन धन हो जाता है। नैया में पानी बढ़े, घर में बाढ़े दाम। परीक्षित जी अब उतने काम नहीं कर रहे तुम्हारे, हाँ बुढ़ापा आ गया, ध्यान रखो। ये भगवान का नोटिस जारी हो गया। ध्यान रखो, नैया में पानी बढ़े, घर में बाढ़े दाम, और दोनों हाथ उलीचिए जय सज्जन को नाव में पानी बढ़ जाए तो उसे खाली कर देना चाहिए, नहीं तो नाव डूब जाती है। संतोष घर में अगर धन है तो धर्म में लगाना चाहिए। ध्यान रखना मेरे प्यारे भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, धन सोई धन्य प्रथम गति जाता। धन की 3 गतियां होती हैं, 3 गति से धन चला जाता है। आप लोग जानते हो जर्मन भैया, 3 गति से धन जाता है व्यक्ति का। पहली गति है दान, फिर भोग, और बाद में नाश हो जाता है। 3 गति धन जात है, दान, भोग और नाश। तो आप लोग तो धन्य हो, प्रतिवर्ष आप लोग अपने धन का हिस्सा धर्म में लगा देते हो, पावन यज्ञ कराते हो। इस यज्ञ से हमारा पर्यावरण जो है शुद्ध होता है, देवताओं को भोजन प्राप्त होता है। अभी आप कथा सुन रहे थे, महाराज परीक्षित का जन्म। ये परीक्षित अब बता भैया, अरे अर्जुन के शास्त्री जी, अर्जुन के समझ लो, फिर हम तो महाभारत में बता दे। ये हमारे मुनीम की माता जी, पहली भेंट माता जी के हाथों से हो रही है। मुनीम की माता जी 101 मुद्राएं बिहारी जी के चरणों में भेंट करती है हनुमंत लाल के दरबार में। मुनीम की माता जी, इनके हाथ हमेशा दान की तरफ बढ़ते रहे, कदम कदम पर सफलता मैया के चरण चूमे, और इन माता जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मेरे भैया, ये परीक्षित महाराज, ये परीक्षित महाराज अभिमन्यु के बेटा है। अभिमन्यु महाभारत में मारे गए। 7 महारथियों ने मिलकर के अभिमन्यु को मार दिया। उन्हीं अभिमन्यु के बेटा हुए हैं परीक्षित, और परीक्षित के बेटा हुए जन्मेजय, जिन्होंने सर्प यज्ञ पालन में कराई थी। ध्यान रखना, सर्प यज्ञ पालन में कराई थी। महाराज परीक्षित का राज्य ऐसा वैसा राज्य नहीं था,